हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। कक्षा 10 का मैथ्स करेंगे बच्चों। जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है सांख्यिकी चैप्टर से। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस आज और प्रैक्टिस करते हैं हम। तो बच्चों अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो ध्यान से देखेंगे। अभी तक हमने जो सीखा है, क्या सीखा है हमने? एक तो माध्य निकालना, है ना। माध्य निकालना सबको आता है। 3 मेथड से सीखा है हमने माध्य, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस किए हैं। फिर उसके बाद बहुलक निकालना सबको आता है। बहुलक निकालना सबको आता है। माध्य क्या हो गया? मीन। ये हो गया मोड। बहुलक यानी मोड। अब एक और चीज है जो आप यहाँ पे निकालेंगे और उसका नाम है माध्यक। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों मीडियन। क्या बोलते हैं? मीडियन। तो 3 चीज है इसमें सांख्यिकी में: मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यक, बहुलक। ठीक है, ये जो माध्यक है, मीडियन है, इसके बेस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे देखेंगे मीडियन के बारे में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये है स्टूडेंट्स वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। तो माध्यक हम कैसे निकालते हैं ये आप यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों बेसिकली माध्यक क्या होता है? जो हमारी बारंबारता होती है, ठीक है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है n, उसकी अगर हम बीच का पॉइंट निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। हम सीधा जो इसका मेन फॉर्मूला है, मेन सूत्र है, उस पे हम आ जाएंगे। और मेन सूत्र क्या है ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे माध्यक निकालने का जो सूत्र है L प्लस n बाय 2 माइनस CF बाय F इंटू H। तो जो माध्यक का या फिर आप बोल सकते हैं मीडियन का फॉर्मूला है वो ये होने वाला है आपका। ठीक है, तो इसमें जो ये चीजें हैं ये आप यहाँ पे देखेंगे कि L क्या है, NCF और FH, ये सब क्या चीजें हैं। ठीक है, तो एक बारी इस फॉर्मूले को आप देखेंगे, इस सूत्र को देखेंगे और उसके बाद हम इसकी डिटेल्स लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे L है वो क्या हो गया? जो माध्यक वर्ग है। सबसे पहले इसमें हम क्या निकालते हैं? माध्यक वर्ग निकालते हैं। जो हम क्वेश्चन करेंगे उसकी मदद से इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन सी क्या चीज होती है। तो देखिए L क्या होता है? जो माध्यक वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा या फिर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, अब इसके बाद क्या है आपके पास? n है, यहाँ पे एक n भी है। n क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशंस, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो प्रेक्षणों की संख्या है। प्रेक्षणों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फिर इसके बाद आता है सीएफ। क्या आ जाता है? सीएफ। सीएफ क्या हो गया स्टूडेंट्स? सीएफ हो गया यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, उससे पिछले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माध्यक। तो यहाँ पे एक टर्म होती है स्टूडेंट, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि यानी संचयी बारंबारता। फिर आता है एक एफ है यहाँ पे। तो एफ क्या हो जाएगा? देखिए, हम एफ के बारे में लिखेंगे तो एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता। या फिर आप इंग्लिश में इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फिर उसके बाद आता है एच। उसके बाद एच आता है। ये तो आपको पता है, एच क्या हो गया? वर्ग का जो माप होता है, वर्ग का माप होता है। यहाँ हम ये मानते हैं कि जो वर्ग है उसका माप बराबर है। सभी जो वर्ग हैं उनका माप बराबर है, ये हम मानते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्लास साइज इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लास साइज। क्लास साइज तो ये बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब कुछ ये टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, जो आपको यहाँ पे मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ये चीज ज्यादातर यूज होने वाली है इन क्वेश्चंस में, तो ध्यान पूर्वक इनको आप देखेंगे और इनको समझ के यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे आप। कोई इस चीज में डाउट है तो बच्चों आप पूछ लीजिए, ठीक है? यहां तक आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम एक यहाँ पे टेबल बनाएंगे, ठीक है? टेबल बना के एक एग्जाम्पल हम करके देखेंगे, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला सीखा है उसके आधार पे। तो एक टेबल है, ठीक है, कि कुछ विद्यार्थी हैं, उनको अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है? उसका डाटा आपको गिवन है। तो यहाँ पे कुछ है प्राप्तांक।
यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या आपको दी हुई है। विद्यार्थियों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये कितनी दी है? 5, 3, मतलब 0 से 10 तक 5 विद्यार्थियों के अंक आए हैं। 10 से 20 3 विद्यार्थियों के, ऐसे करके 4, तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, ये डाटा आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है? इसका माध्यक निकालना है। माध्यक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? प्राप्त अंक क्या हो गए? क्लास इंटरवल या फिर वर्ग अंतराल, इसको हम बोल सकते हैं। इसके बाद हमें निकालनी है संचयी बारंबारता। यहां पे हम एक चीज और निकाल देंगे, संचयी बारंबारता या फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल देंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो चीज आप यहाँ पे देखेंगे तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जो ये फ्रीक्वेंसी होती है या बारंबारता होती है, उसको लिखते हैं हम, जैसे 5 लिख दिया हमने, ठीक है। मतलब 0 से 10 तक अंक कितने बच्चों के आए हैं? 5 बच्चों के आए हैं। कम्युलेटिव मतलब हम इकट्ठा करते जाते हैं चीजों को, समझेंगे तो पता लगेगा। अब देखिए कि जो नेक्स्ट लाइन में है वो यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो 10 से 20 तक अंक आए हैं वो 3 बच्चों के आए हैं, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते टाइम या संचयी बारंबारता लिखते टाइम हम बोलेंगे कि भाई 0 से 20 तक कितने बच्चों के आए हैं अंक? तो 5 बच्चों के तो आ चुके हैं और 3 बच्चे और उसमें इंक्लूड हो गए, तो ये हो गए 5 + 3, 8 बच्चों के अंक आए हैं। कहां तक? 0 से 20 तक। इसी तरह आगे हम इसको देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि भाई ये 20 से 30 तक के बीच में अंक आए हैं 4 बच्चों के, लेकिन 0 से 30 तक कितने बच्चों के अंक आए हैं? 8 + 4 12 बच्चों के, ठीक है। इसी तरह 0 से 40 कितने बच्चों के आए हैं? 12 + 3 15, और 15 + 3 18। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाती है आपकी। 18 + 4 22 + 7 29, 29 + 9 38, और 38 + 7 45 + 8, ये हो जाती है 53, ये 53 हो जाता है। तो जो विद्यार्थियों की संख्या है उसको टोटल करेंगे तो ये भी 53 आना चाहिए आपको। ये संचयी बारंबारता आ जाती है। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद आपको यहाँ पे पता लगाना है कि मीडियन क्लास कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे क्या पता लगाना है कि माध्यक वर्ग कौन सा है। माध्यक वर्ग का आप कैसे पता लगाएंगे? सबसे बड़ी चैलेंज वही है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये क्या चीज है? जो 0 से लेके 100 तक, मतलब टोटल 0 से 100 तक अंक जो आए हैं, कितने बच्चों के आए हैं? 53 बच्चों के, 53 बच्चों के। उसको आप लिख सकते हैं n। क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं। n क्या हो गया? n प्रेक्षणों की संख्या होगी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। और टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है भाई? जितने बच्चों के मार्क्स आए हैं वही तो टोटल ऑब्जर्वेशन हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? अब हमें यहाँ पे निकालना है बच्चों, जो n/2, n/2, ठीक है। n/2 निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा? 53/2। इसको भाग करेंगे 53 को 2 से तो ये आ जाएगा 26.5, 26.5 आ जाता है, ठीक है।
अब आपको ये देखना है कि भाई 26.5 बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। 26.5 बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, ये कैसे पता लगेगा हमें, मतलब हम यहाँ पे अब निकाल रहे हैं मीडियन क्लास। तो 26.5 बच्चों के देखिए, यहाँ पे 18 विद्यार्थियों के आए हैं, कहां तक मार्क्स आए हैं, 18 विद्यार्थियों के 0 से लेके 50 तक आए हैं। 18 विद्यार्थियों के 0 से 50 तक आए हैं, 22 विद्यार्थियों के 0 से 60 तक आए हैं, और 29 विद्यार्थियों के आए हैं 0 से 70 तक, है ना। तो 22 में तो नहीं आता ये 26.5, है ना। 26.5 22 से तो आगे ही आएगा। तो हम जो मीडियन क्लास लेंगे वो लेंगे 29। क्या लेंगे, 29 लेंगे, ठीक है। मीडियन क्लास 29 लेंगे, क्यों, क्योंकि जो इससे छोटा है वो 22 है, लेकिन 26.5 है, तो 26.5 जो आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास जो 60 से 70 हैं वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो 21 स्टूडेंट है, 21वां बच्चा है, उसके इतने मार्क्स आएंगे, 22वां स्टूडेंट है उसके इतने मार्क्स आएंगे, जो 23वां 24वां है, 25 26 27 28वां स्टूडेंट है उनके यही मार्क्स आएंगे, ठीक है। 29वां स्टूडेंट है उसके यहां तक मार्क्स आएंगे, ये चीज समझना आप। अब देखिए, ये चीज पता लग गई आपको। इसका मतलब मीडियन क्लास हो गई हमारी, मीडियन क्लास कौन सी हो गई भाई, जिसकी संचयी बारंबारता 29 है, ये हो गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास या फिर माध्यक वर्ग इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हो गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पे जो f होगा, माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी को हम f बोलेंगे, क्या बोलेंगे, f बोलेंगे माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी को। और क्या बोला था हमने, CF क्या हो गया, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को CF बोलेंगे हम। ये डेफिनेशन एक बारी दोबारा अपना पेज पलट के देखो, आपको पता लगेंगी चीजें कि भाई CF क्या हो गया, जो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है उसको हम CF बोलेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, या फिर इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। और F क्या हो गया, यहाँ पे F हो गया है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए माध्यक वर्ग की बारंबारता 7 है, हमने इसको F मान लिया, 22 है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। इसके बाद हमें और क्या चीज यहाँ पे चाहिए, N हमें पता है, N 53 है, ये तो टोटल ऑब्जर्वेशन हो गया, पहले ही हम इसको लिख चुके हैं। उसके बाद और क्या चीज आ जाती है, L हमने बोला था कि भाई लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। मीडियन क्लास की क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो होती है उसको हम L से डिनोट करते हैं। और क्या हो जाएगा भाई, और H है, H तो क्या होगा, जो यहाँ पे वर्ग माप है उसको H लिखेंगे, मतलब इन दोनों का जो माप है 0 और 10, इसके बीच में 10 का गैप है, 10 और 20 में भी 10 का गैप है, तो देखिए इसमें 10-10 का डिफरेंस है, ये बराबर है, तो ये H हो जाएगा। और क्या है हमारे पास, सारी चीज हमारी आ गई हैं। अब हमें माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए हमने क्या क्या निकाला है, ये चीज फाइंड आउट यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो हमें चाहिए एक तो N, वो है 53, F चाहिए वो है 7, और क्या चाहिए हमें, L चाहिए वो है 60, और क्या चाहिए, CF है 22, और क्या होता है H चाहिए था वो है 10। अब देखिए हमें सूत्र यहाँ पे इन सबको सूत्र में रखेंगे, माध्यक क्या होगा, इसका माध्यक होगा भाई L प्लस N/2 माइनस CF बाय F इंटू H हम कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, L कितना है 60 है, प्लस
n कितना है 53/2 माइनस CF है 22/f है 7 इंटू h यहाँ पे 10 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट कीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कमेंट के माध्यम से, चैट के माध्यम से बताइए क्या आंसर आता है, या अपना हैंड रेज करके भी स्टूडेंट्स आप आंसर बता सकते हैं। जल्दी से बताइए इसका माध्यक क्या होगा। तो यहाँ पे 60 प्लस 53/2 कितना हो जाएगा 26.5 माइनस 22/7 और इंटू 10 यहाँ पे हम लिखेंगे। फिर 60 प्लस, अब 26.5 में से अगर हम 22 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.5/7 इंटू 10। अब इसमें अगर 10 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये 45 हो जाएगा। क्यों भाई, 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 45 बन जाएगा, है ना, ये 45 आ जाएगा। तो हम अगली स्टेटमेंट में, अगली लाइन में लिख सकते हैं कि 60 प्लस 45/7, 60 प्लस 45/7। अब इसको आप डेसिमल में निकाल सकते हैं, दशमलव में निकाल सकते हैं। 45/7 को डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 7 6 जा 42, 7 6 42, 3 बच गए, दशमलव लगा के यहाँ पे 0 हमने उतार लिया, तो ये कितना आ गया 7 चौक 28, 7 चौके 28, 2 बच गया, फिर से 0 लगा के हमने यहाँ पे एक 0 उतार लिया। तो उसके बाद 7 दूनी 14 और फिर से 6 बच गया। इस तरह ये आगे चलता रहेगा। तो राउंड फिगर में अगर हम इसको लिखेंगे तो 60 प्लस 6.4 लिख सकते हैं, ठीक है, 6.4 लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 66.4 CF आ गया क्यूमुलेटिव, ये आ गया आपका माध्यक, मीडियन। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स इसी तरह का एक क्वेश्चन आप यहाँ पे करेंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है। थोड़ा सा यहाँ पे डाटा अलग तरीके से दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पे प्रॉपरली लिख लेंगे। तो देखिए, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। मतलब लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और पता लगा ये आंकड़ों का। जैसे 140 से कम लड़कियों की जो ऊंचाई है वो 4 लड़कियों की है, 4 लड़कियों की 140 से कम है, 145 से कम 11 लड़कियों की ऊंचाई है, 150 से कम 29 लड़कियों की, ऐसे करके ये डाटा आपको दिया हुआ है। और आपको यहाँ पे माध्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है कि भाई माध्यक ऊंचाई कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप इसको वर्ग अंतराल अगर इसका लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए। यहाँ पे हम वर्ग अंतराल इसका लिखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई 140 से कम, 140 से कम बारंबारता दी है, यानी फ्रीक्वेंसी दी है कितनी, 140 से कम 4 लड़कियों की ऊंचाई है 140 से कम। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए 145 से कम कितनी है, 11 लड़कियों की ऊंचाई है, 145 से कम 11 लड़कियों की ऊंचाई है। मतलब इसमें आपका 140 से कम जितनी भी हैं और 145 से भी कम जितनी हैं, 145 से कम जितनी भी हैं, सभी लड़कियां आ गई, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप बोल सकते हैं कि भाई 145 से जितनी भी कम है वो कितनी लड़कियां होंगी, 11 होंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ कि भाई 140 से 145 तक जो हाइट है वो कितनी लड़कियों की है, तो 140 से कम तो सिर्फ 4 लड़कियों की हाइट है ना। तो हम अगर 145 से कम जितनी लड़कियों की हाइट है उसमें से 4 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 140 से 145 लड़कियों की ऊंचाई, ठीक है।
ये यहाँ पे लिख देंगे 140 से 145 लड़कियों की ऊंचाई आ गई 7। ठीक है, ये कितनी आ गई? 7 आ गई। इसी तरह हम देखिए सभी की यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख सकते हैं। जैसे 150 से कम है 29 लड़कियों की हाइट, लेकिन अगर 145 से 150 का निकालना चाहें हम, 145 से 150 का निकालना चाहें, तो उसमें से हम क्या करेंगे कि भाई जो 150 से कम 29 लड़कियों की हाइट है उसमें से 145 से जितनी लड़कियों की कम हाइट है उसको माइनस कर देंगे। 29 माइनस 11 हो जाएगा, तो ये 18 आ जाएगा। इसी तरह 40 माइनस 29 यहाँ पे कर देंगे, 46 माइनस 40 यहाँ पे कर देंगे, 51 माइनस 46 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए आ जाएगा 145 से 150 कितनी लड़कियों की हाइट आ जाएगी? 18। 150 से 155 ये आ जाएगी 11 लड़कियों की हाइट। 155 से 160 ये आ जाएगी 6 लड़कियों की हाइट। एंड 160 से 165 ये आ जाएगी 5 लड़कियों की हाइट। ठीक है, तो ये इसकी बारंबारता हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यहां से हमने क्या किया है, इसकी वर्ग अंतराल निकाल दिया और हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसकी संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। यहाँ पे संचयी बारंबारता हम निकालेंगे। को निकालनी आती है, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद संचयी बारंबारता निकालने के बाद आप जो मीडियन का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दीजिए। संचयी बारंबारता निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास निकालेंगे। ठीक है, मीडियन क्लास निकाल के उसके बाद आप सभी जो वैल्यूज हैं एन की, सी एफ, एल, एफ, एच, ये सब वैल्यूज निकाल लेंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को होमवर्क में करेंगे। मैंने आपको ये बिल्कुल सिंपल जो लास्ट हमने एग्जांपल किया था उसकी तरह बना के दे दिया है। अब वैसे ही आपको करना है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना इसको नोट डाउन कर लीजिए और कंप्लीट करेंगे आप होमवर्क में। स्टूडेंट्स, माध्यक निकालना आपको आता होगा। ये हमने रिवाइज किए इसके फॉर्मूले और हम क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रही होंगी चीजें। बच्चों, होमवर्क अपना जरूर कंप्लीट करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।